दोस्त है। आज मैं तुमको सिंगापुर के एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो सिंगापुर के इतिहास में अब तक की घटी सबसे दिलचस्प घटना है। कहानी की खास बात यह है कि इस कहानी में एक इंसान एक ही दिन में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए सिंगापुर की पुलिस है पूरी जान लगा देती है। मगर 40 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक उसका पूरा पता नहीं मालूम चल पाया। उसकी गुमशुदा होने की कहानी आज भी एक पहेली है। बीच बीच में पुलिस ने उसके बारे में कई थ्योरी रखी, मगर एक भी थ्योरी कभी सिद्ध नहीं हो पाया और पुलिस का लाख कोशिशों के बावजूद इस रहस्य को कभी सुलझाया नहीं जा सका। दोस्तों, हम जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, इस कहानी का मुख्य किरदार आयकानो है। दोस्त, आयकानो सिंगापुर के एक चर्च में गार्ड का काम किया करता था और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम नग्रता होता है और उसके 3 बेटा बेटियां थे जिसके साथ वो अपना हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। और 19 दिसंबर 1983 को सिंगापुर के पुलिस स्टेशन में पुलिस को एक अजीब वाकया देखने को मिलता है। दरअसल उस दिन पुलिस स्टेशन में एक महिला आती है जिसका नाम नग्रता होता है। यह वही महिला होती है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यह महिला आयकानो का पत्नी होती है और वो पुलिस स्टेशन में जा अपने पति आयकानो का गायब होने की पुलिस को सूचना देती है। उसका पति करीब 6 दिनों से गायब होता है और इस बात के लेकर वो काफी परेशान होती है। महिला का बात सुनने के बाद पुलिस भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वो पुलिस को समझ नहीं आता है कि आखिर इस महिला ने अपने पति का गायब होने का रिपोर्ट 6 दिनों बाद क्यों लिखवाया। और पुलिस इस बात का जवाब महिला से जानना चाहती थी। तब महिला पुलिस को बताती है कि उनका पति कभी कभार 1-2 दिन तक नहीं आया करते थे और 1-2 दिन गुजर जाने के बाद वे वापस घर आ जाया करते थे। मगर इस बार 6 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वे वापस घर नहीं आए। इसलिए मुझे उनकी चिंता सताने लगी और उनका खोजबीन करने के लिए मैंने रिपोर्ट लिखवाने का फैसला किया।
रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस महिला को घर भेज देती है और आइकानों को ढूंढने के लिए अपने खबरी और लोगों को छानबीन में लगा देती है। पुलिस आइकानों को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, मगर 6 महीने गुजर जाने के बावजूद भी आइकानों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस आइकानों को ढूंढना बंद कर देती है। तभी पुलिस को कुछ याद आता है। पुलिस को याद आता है कि आइकानों के बेबी नगरता ने रिपोर्ट लिखवाते वक्त यह बताया था कि आइकानों उस दिन कसिनो में जुआ खेलना जाना चाहता था और वो जुआ खेलने के लिए ही घर से बाहर गया था। और पुलिस को यह बात और हैरान कर रही थी, आखिर इतना गरीब व्यक्ति जो चर्च में गार्ड का काम करता है, उसके पास इतना पैसा कैसे आया कि वो कसिनो में जुआ खेल सकता था। दरअसल कसिनो में जुआ खेलने वाले लोग काफी अमीर और रईस हुआ करते थे। पुलिस कई कसिनो से भी आइकानों के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, मगर किसी भी कसिनो वाले ने आइकानों के बारे में कुछ नहीं बताया। और यह बात पुलिस को थोड़ा अजीब लगती है। और ऐसे ही काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद भी आइकानों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है, तो पुलिस इस केस को दबा देती है। दूसरी तरफ आइकानों का परिवार भी काफ़ी गरीब होता है, इसलिए पुलिस को इस केस को दबाने में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन यह बात हर किसी को खाए जा रही थी कि आखिर एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से एक ही दिन में गायब कैसे हो सकता है। और ऐसे ही 4 साल गुजर जाते हैं। यह घटना सन 1983 में घटा था और अब समय 1987 आ गया था। और इस घटना के बीते हुए 4 साल हो चुके थे। तो अभी उस शहर में रहने वाले डिटेक्टिव अन्नामलाई के पास उनके पेजर पर कुछ टेक्स्ट मैसेज आता है और पेजर से बीप 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 की आवाज़ आती है। बीप बीप की आवाज़ सुन डिटेक्टिव अपने मेज से उठता है और टेक्स्ट मैसेज को पढ़ने लगता है। टेक्स्ट मैसेज में लिखा होता है कि सर, मैं आपसे आज से करीब 4 साल पहले गुमशुदा हुए के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। फिर डिटेक्टिव अन्नामलाई अपने उस खबरी को मिलने के लिए अपने घर पर बुला लेता है और उससे आइकानों के बारे में जो कुछ भी जानता है उसे बताने के लिए कहता है।
इसके बाद खबरी जो अन्ना मलाई को बताता है वो और भी चौंका देने वाला था। खबरी के बातों पर डिटेक्टिव को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। बस खबरी ये बताता है कि अकानों की हत्या हो चुकी है और इस बात को मानने के लिए डिटेक्टिव एक पल के लिए तैयार भी हो जाता है। मगर खबरी जो अगला बात कहता है उस पर डिटेक्टिव को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होती है। खबरी डिटेक्टिव को बताता है कि अकानों का 1983 में ही हत्या कर दिया गया था और उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे सब्जी के साथ मीट करी बना उसे कई लोगों के बीच बांट खिला दिया गया था। मतलब अकानों के बॉडी के मीट का करी बना लोगों को खिलाया गया था, जिससे अकानों के बॉडी के बारे में आज तक कभी किसी को मालूम नहीं चला। और जैसे ही डिटेक्टिव इन बातों को सुनता है उसे मजाक में लेते हुए खबरी को साफ मना करते हुए कहता है कि तुम क्या इस तरह की बकवास से बात कर रहे हो? कैसे कोई किसी इंसान के करी बनाकर लोगों को खिला सकता है? तुम कैसी बाकी बक्की बातें कर रहे हो? इस पर खबरी डिटेक्टिव से जोर देते हुए कहता है कि मेरा एक एक बात सत्य है और आप चाहे तो इस बारे में और जांच पड़ताल कर सकते हैं, जिससे आपको इस घटना की आगे की कहानी पार्ट 2 में है।